नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप भगवान शिव, सनातन धर्म और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आइए जानते हैं एक बेहद रहस्यमयी और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर। क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के समय क्या होता है? जब इंसान इस संसार को छोड़ता है, जब उसकी अंतिम सांस चल रही होती है, जब शरीर और आत्मा का संबंध टूटने लगता है, तब क्या महादेव उसके पास आते हैं? हिंदू शास्त्रों और शिव पुराण में मृत्यु को अंत नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक नई यात्रा की शुरुआत कहा गया है। और इस यात्रा में भगवान शिव का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। कहा जाता है कि महादेव केवल सृष्टि के संहारक ही नहीं है, वे मोक्ष के द्वार के रक्षक भी हैं। इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, जो स्वयं समय और मृत्यु से भी परे हैं। शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो उसके पूरे जीवन के कर्म उसके सामने उपस्थित होने लगते हैं। उसने जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, जो प्रेम दिया, जो कष्ट दिया, सब कुछ उसकी आत्मा के सामने प्रकट होने लगता है। इसी समय आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुंचती है जहां उसे सबसे अधिक भय और असमंजस महसूस हो सकता है। लेकिन शिव भक्ति की परंपरा में एक अद्भुत विश्वास है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, जो उनके नाम में विश्वास रखता है, महादेव उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। विशेष रूप से काशी नगरी के बारे में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र प्रदान करते हैं। तारक मंत्र एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से पार ले जाने में सहायता करता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन संघर्षों में बिताया, जिसने गलतियां भी की, अच्छे कर्म भी किए, और अब वह अपनी अंतिम सांसों पर है। उस समय धन, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, इनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जो साथ जाता है वह है उसके कर्म और उसकी चेतना। यही कारण है कि शिवजी बार बार हमें सिखाते हैं कि जीवन को धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर जीना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय इंसान वही पाता है जो उसने अपने जीवन में बोया होता है। महादेव का संदेश डर पैदा करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं है। यह केवल एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जिसके पैर आत्मा अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। जो व्यक्ति जीवन भर केवल संसार में उलझा रहता है, वह मृत्यु को अंत समझता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है, वह मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में देखता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्मा है वह एक दिन अवश्य जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। इसलिए शिव भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। वास्तविक शिव भक्ति है अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना, सत्य का पालन करना, दूसरों के प्रति करुणा रखना और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना। क्योंकि जब अंतिम समय आएगा, तब आपका धन नहीं, आपकी प्रसिद्धि नहीं, आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि आपका विश्वास और आपके कर्म आपके साथ होंगे। और शायद उसी क्षण महादेव अपनी करुणामयी दृष्टि से आपकी आत्मा का मार्गदर्शन कर रहे होंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।